हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ BS एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन IBPS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आया था और डेटा इंटरप्रिटेशन के और वीडियोस BS एकेडमी में अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज़ UGC नेट की अपलोड की जा चुकी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अबाउट मी, मेरा नाम संदीप है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। साथ में इसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क किया 2 साल के लिए। इसके पश्चात SSC CGL IPS एग्ज़ाम और बहुत सारे अलग तरह के मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैं क्रैक कर चुका हूँ और राइट नाउ मैं रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो ये मेरे बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन था। तो ये जो वीडियो है हमने फिर से स्टूडेंट्स के कहने पर हिंदी फॉन्ट में अपलोड किया है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। और साथ में इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं पे त्रुटि होगी, यानी एरर हो सकती है, क्योंकि ये जो जब हम इंग्लिश से हिंदी में फॉन्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो में भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर दें। तो देखिए, सबसे पहले डेटा एनालिसिस कर लें, तो क्योंकि क्वेश्चन को पहले करने से पहले इसके डेटा के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। तो देखिए, इसमें हमें 6 व्हीकल्स हैं डिफरेंट और ABCDEF और उनको डे A और डे 2 में उनके अंदर कितने कितने किलोमीटर तक उन्होंने क्या कहते हैं घंटे बिताए हैं, समय मतलब यात्रा करी है घंटों में, वो दिया गया है। जैसे A ने पहले दिन 16 घंटे की यात्रा करी, उसी तरह से दूसरे दिन भी 16 घंटे की यात्रा करी। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है डे 1 को और ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है डे 2 को। और ये था हमारा बार ग्राफ जो कि दिया गया था, बार ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक। साथ में एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, जिसमें दिन 1 और दिन 2 दिया गया है। यानी दिन 1 में व्हीकल ए ने कितनी दूरी तय करी है, उसी तरह से दिन 2 यानी दूसरे दिन में उन्होंने कितनी दूरी तय करी है। तो ये डेटा हमने देख लिया। तो ये जो डेटा है वो हाइब्रिड डेटा है, यानी एक तरफ तो हमको बार ग्राफ दिया गया है और दूसरी तरफ हमको टेबल दिया गया है। तो इसी पर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं ज़रा पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला था? तो देखिए, टेबल में हमको डिस्टेंस दिया है और बार ग्राफ में हमको टाइम दिया है। तो हमको स्पीड निकालनी है और स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम पहले बताना है कि हमें कौन सी व्हीकल में जो स्पीड आई है ऑलमोस्ट इक्वल आई है। तो हम केवल इन्हीं 4 को पहले देख लेते हैं, ACFB, यानी पहले ए को देख लेते हैं। तो ए ने पहले दिन तय करी है दूरी 832 और उसने कुल समय बिताया है 16 घंटे। उसी तरह दूसरे दिन उसने बिताई है 864 और उसने जो दूरी जो टाइम स्पेंड किया वो 16। अब देखिए, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर तो सेम है पर इनका न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक। तो हम बिना कैलकुलेट किए इस नतीजे पहुँचते कि उसमें से वो व्हीकल ए तो नहीं हो सकता। अब उसी तरह हम बी पर आए। तो बी ने पहले दिन जो दूरी तय करी थी 516 थी और हमें डिवाइड करना है इसको 12 से। तो इसको जरा डिवाइड करके देखें। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 43 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से दूसरे दिन की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करें, 774 डिवाइड बाय टाइम 18 जो कि बराबर है 43 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें दोनों केस में स्पीड हमारी इक्वल हो गई, तो वो व्हीकल जो होगा वो बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही उत्तर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, पहले दिन वाहन ए की गति और उसी दिन वाहन सी की गति के बीच में क्या अंतर था, यानी उनके स्पीड में कितना डिफरेंस था, अंतर था, ये हमें निकालना है। तो पहले दिन का ए की गति निकाले हम। तो ए ने जो, और गति का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्योंकि स्पीड निकालनी है। तो पहले दिन का ए की दूरी थी 832 और उसने जो समय लिया था वो 16 घंटे लिया था। तो उसकी गति आएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से हम
सी का निकाल लें, सी की गति निकाल लें। सी ने जो पहले दिन की जो गति है सी की, जो समय कुल दूरी थी वो 693 थी, और जो टाइम दिया था सी ने वो दिया था 11 घंटे का। तो उसको हम जरा करें, डिवाइड करें, 693 को 11 से डिवाइड करें तो ये दूरी आएगी हमारी, सॉरी गति आएगी 663 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो हम माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करके हमें मिला 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11 किलोमीटर पर आवर हमारा अंतर है, यानी सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले सवाल में पहुंचते हैं। अगले सवाल में हमें दिया गया है कि हमें मीटर प्रति सेकंड में गति निकालनी है सी की, और दूसरे दिन की निकालनी है। तो सी का दूसरे दिन का जो डिस्टेंस है, दूरी है वो 810 है। उसी तरह सी का जो टाइम है वो 18 किलोमीटर है, सॉरी 18 घंटे है। तो सी की पहले गति निकाल लें हम, तो 810 डिवाइड बाय 18, इसको निकालते हैं। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक, तो एक सूत्र होता है वैसे तो 5/18, पर मैं इसको करके दे देता हूँ। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो 5/18 आएगा। ये इसको करेंगे कैलकुलेट तो 5/18 आएगा। तो 5/18 इंटू 45 को अब फिर से करें तो ये आपका आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है इसमें 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई है। ठीक, तो ई इज आवर करेक्ट आंसर, ई हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन एफ द्वारा दूसरे दिन तय की गई दूरी उसके द्वारा पहले दिन तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक, यानी एफ का हमें परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम एफ की जरा दूरी देखें। एफ ने पहले दिन दूरी तय करी थी 703 पहले दिन, और दूसरे दिन तय करी थी 636। तो हमें 636 का प्रतिशत निकालना है 703 में से। ठीक है स्टूडेंट, ये 636 703 का कितना परसेंट होता है। अब देखिए इसको हम चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 703 को हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 700। अब 700 का 90% जो होता है वो लगभग 630 होता है। 700 का 90%, 90% लगभग 630 होता है, और ये जो वैल्यू है वो 636 है। तो ये वैल्यू जो हम निकालेंगे लगभग थोड़ी सी मोर देन 90% से ज़्यादा आएगी, बट हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 703 थी। तो हमारा जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली वो 90% है। तो 90% हमारा आंसर है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारा ई में दिया गया, यानी ई हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमें इसमें दिया गया है दूसरे दिन वाहन डी और वाहन ई की गति के बीच का क्रमशः अनुपात क्या था। हमें अनुपात निकालना है वाहन डी। तो वाहन डी हम देखें, वाहन डी और ई की गति का निकालना है दूसरे दिन का। तो डी का दूसरे दिन की दूरी तय 765 और ई की दूरी है 546। हम 765 को डिवाइड करते हैं इसके दूसरे दिन के घंटों से, तो वो घंटे हैं 15। उसी तरह से 546 को हमने भाग दिया दूसरे दिन की दूरी घंटों से, 14 है जिसका, तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो आएगा 51 डिवाइड बाय 39। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि आएगा 17 13 ये 7:13 हमारा आंसर है। देखिए कोई ऑप्शन में है, हाँ बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया, और इसमें भी फिर उसी तरह से परसेंट, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मेरे को मेल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई सुझाव मुझे देना है या फिर कोई क्वेरी है।
और अगर आपको कोई वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट कराना है सो यू कैन मेल मी एट माई email ID sandeep2006@gmail.com और प्लीज़ subscribe our channel for more videos. Thank you.